लेकिन ध्रुव जी महाराज जिस प्रकार करनी चाहिए तपस्या उसी प्रकार तपस्या करते हैं। तीसरा महीना जब हुआ तो पहले महीने में 3 दिन एक आसन पर बैठकर, दूसरे महीने में 6 दिन एक आसन पर बैठकर और तीसरे महीने में 9 दिन तक एक आसन पर बैठकर, पहले महीने में फलों को खाया, दूसरे महीने में पत्तों को खाया, तीसरे महीना जब हुआ 9 दिन तक एक आसन पर बैठे। बैठने के बाद यमुना जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद मन में विचार किया इस बार जो है जल पीकर ही तपस्या को करेंगे। अंजलि में जल लिया। हे यमुना महारानी, इस बार न पत्ते सेवा में है और ना ही इस बार फल सेवा में है। इस प्रकार हम भी जल पिएंगे और आप भी जल पीकर ही हमारी साधना में साथ दो। हे जगदीश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, आज आपकी सेवा में ये जल ही सेवा है। जल को ग्रहण करो, जल पान करो। भगवान ने ही, भगवान जो थे उन्होंने जल को पान कर लिया रस के द्वारा। जिस प्रकार फूल को हम सूंघते हैं ना, फूल उतना ही बड़ा रहता है लेकिन सुगंध तो ग्रहण कर ही लेते। उसी प्रकार भगवान भी भोजन को ग्रहण करते हैं लेकिन रस को ही ग्रहण कर लेते हैं। भोजन वैसा का वैसा ही रहता है। जल को पान कर लिया भगवान ने और उसके बाद जो जल बचा था उसको ध्रुव जी महाराज ने अंजलि के द्वारा पान किया। 9 दिन तक एक आसन पर बैठे। 3 महीना पूरे हुए, चौथा महीना हुआ। फलों को छोड़ा, पत्तों को छोड़ा, अब तो जल को भी छोड़ दिया। जल को बस प्रणाम किया और यमुना महाराज जी के अंदर स्नान किया। हे प्रभु, अब तो जल की सेवा भी नहीं है, अब तो वायु पीकर ही साधना में साथ दीजिए। चौथा महीना हुआ, 12 दिन तक एक आसन पर बैठते हैं, केवल वायु का ही पान करते हैं और अपनी तपस्या को करते हैं। 5वां महीना जैसे ही आया, अब तो 15 दिन तक फलों को ग्रहण करके, पत्तों को ग्रहण करके, पानी को ग्रहण करके, निर्जल, अब तो वायु को भी ग्रहण नहीं कर रहे। 15 दिन तक एक आसन पर बैठे और ऐसी वायु को ग्रहण किया, ऐसा प्राणायाम किया कि 15 दिन तक एक आसन पर बैठे रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करते रहे। 15 दिन बाद उठे, यमुना जी के जल को प्रणाम किया, स्नान किया, भगवान को वंदन किया। हे प्रभु, और कितने दिनों तक साधना करने पड़ेगी? शिक्षा ले लो ध्रुव जी महाराज से। ठीक से 6 वर्ष के ना हुए और सब चीजों को छोड़ दिया। और हमसे पूछो, छोड़ना कुछ नहीं है। किसी ने गलती से ही पूछ लिया ना, एकादशी के व्रत में, किसी भी व्रत में, ये ले आए, हाँ ले आओ, थोड़ा सा ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पूरी प्लेट ही साफ हो जाएगी। लेकिन ध्रुव जी महाराज अब तो श्वास केवल लिया, ऐसा प्राणायाम खींचा 15 दिन तक कि सब जितने भी लोग हैं, सब लोगों में कोई भी जीव जंतु सही से श्वास नहीं ले पा रहा। सब देवता गए वायु देवता के पास में। अरे वायु देवता, सही से काम किया करो, आपका काम है पूरे जगत में बहने का। आपने बहना बंद कर दिया क्या? छुट्टी ले ली है क्या? किसी गुफा में बैठ गए हो क्या? अवकाश प्राप्त कर लिया क्या? वायु देवता ने कहा, भैया हमारा जो काम है प्रवाहित होने का, शीतल मंद सुगंध वायु को प्रवाहित करने का, हम नित्य प्रति कर रहे हैं, हम कैसे रुक सकते हैं? लेकिन क्या बताएं देवताओं, हम सही से श्वास नहीं ले पा रहे। ऐसा कौन सा रोग हो गया है संसार में कि सही से श्वास नहीं आ रही है? सेवे देवताओं ने कहा पवन देवता से, अरे पवन देवता, यही हाल हम सब देवताओं का है। न जाने कौन सी बीमारी आ गई है संसार में कि हम में से कोई भी जीव जंतु की छोड़ो, हम देवता तक सही से श्वास नहीं ले पा रहे हैं। कहाँ चलना चाहिए? सब ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया तुम तो अपने एक एक मुख की बात कर रहे हो, हमारे तो 5 मुख हैं, 5 मुंह खोल कर सांस ले रहे हैं, फिर भी श्वास नहीं ले पा रहे। तुम तो अपने एक मुख की बात कर रहे हो, हाल तो हमारा भी यही है। चलो शंकर भगवान के पास में चलते हैं। शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान ने अपने नेत्रों को खोला। क्या बात है, त्राही त्राही क्यों कह रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बताएं, सृष्टि में कोई भी सही से श्वास नहीं ले रहा। प्रभु, पवन देवता से पूछा, पवन देवता भी कह रहे हैं हम तो
वायु निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं, लेकिन पवन देवता स्वयं सांस नहीं ले पा रहे। ब्रह्मा जी वो श्वास नहीं ले पा रहे। हम आपके पास में आए भगवान भोलेनाथ, कोई कारण बताएं, हम देवता श्वास क्यों नहीं ले पा रहे। शंकर भगवान ने कहा समाधि तो हमारी भी सही से लग नहीं रही है, क्योंकि श्वास लेने में हमको भी तकलीफ हो रही है। चलो जगत का पालन पोषण करते हैं जो, भगवान विष्णु के पास चलते हैं। भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान विष्णु ने जैसे ही नेत्र बंद कर ध्यान लगाया तो पता चला कि 5 वर्ष का छोटा सा जो बालक है वो निरंतर मेरा जप कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जाप कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज इसी मंत्र का जाप कर रहे, भगवान विष्णु ने नयन को खोला और मुस्कुराने लगे। अरे देवताओं, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है। सब देवताओं ने कहा, भगवान शंकर ने कहा सभी देवता व्याकुल हैं, सही से श्वास नहीं ले पा रहे पूरे संसार में, और आप मुस्कुरा रहे हो। आपके मुस्कुराने का कारण क्या है? भगवान यूं ही नहीं मुस्कुराते। कह दिया भगवान विष्णु ने, देवताओं आज तक तो मेरे जितने भक्त हुए 80-80 हजार वर्ष के, 90-90 हजार वर्ष के, बड़ी बड़ी अवस्थाओं के मेरे भक्त हुए जिन्होंने मुझे मनाया, लेकिन आज छोटा सा बालक 5 वर्ष का बालक जिसकी खेलने कूदने की उम्र है, आज वो मुझे मना रहा है। और एक बात बताएं, मुझे मनाने के लिए सोना त्याग दिया, दिन रात मेरे भजन में लगा हुआ है, और तो और खाना पीना, जल ही जीवन है, उस जल को भी नहीं पी रहा। श्वास तो सबसे अनमोल है, उस श्वास को भी नहीं ग्रहण कर रहा। ऐसा अनमोल एक भक्त है मेरा जिसका नाम ध्रुव है। अच्छा तो प्रभु हम श्वास क्यों नहीं ले पा रहे? अरे देवताओं, उसने ऐसा प्राणायाम को खींचा है कि जगत में कोई भी श्वास ले ही नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा पुत्र मेरा ध्रुव ही श्वास नहीं ले रहा, तो संसार में भला कौन श्वास ले पाएगा?